आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और हम आज बात करेंगे मुख्य रूप से भारत के नदियों के बारे में, भारत के अपवाह स्वरूप के बारे में, और उसी को लेकर के आज हम लोग बात करने आए हैं। तो आइए कि भारत का अपवाह स्वरूप, अपवाह स्वरूप ये कहाँ का है? ये है भारत का, भारत का अपवाह स्वरूप है। तो हम लिख लेते हैं भारत का अपवाह स्वरूप। तो हम जब देखते हैं कि भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। कितने प्रकार की नदियां हैं? दो प्रकार के। भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, ठीक है। भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। इसमें हम लोग जानते हैं एक जो है हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां और दूसरा जो है ना, पहला हिमालय नदियां है, दूसरा जो होगा वो होगा प्रायद्वीपीय नदियां। क्या होगा? प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। अब इस दोनों में अंतर हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इस दोनों में अंतर होता है। देखिए, हिमालय नदियां जो है, हिमालयी नदियां जो है वो बेसिकली हिमालय पर्वत से निकलती है। और आप लोग जानते हैं कि हिमालय जम्मू कश्मीर से चल करके ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक फैली हुई है। और हिमालय की ऊंचाई जो है बहुत ज्यादा ऊंची है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय में है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये है नेपाल में। नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है। कहां पे है? तिब्बत बॉर्डर पे है, ठीक है। तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट। हम लोग बात करते हैं कि जो हिमाद्री है, जिसको महान हिमालय कहा जाता है, जिसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, उसका औसतन ऊंचाई जो है ना, एवरेज हाइट जो है, औसतन ऊंचाई आपको हो जाता है 6,000 मीटर के आसपास, 6,000 मीटर के आसपास। और हिमालय पर आपको 4500 मीटर के बाद हिम रेखा पाया जाता है, यानी बर्फ की रेखा पाई जाती है, यानी आपको बर्फ पाई जाती है 4500 मीटर ऊंचाई पर। और इतनी ऊंचाई से जब नदियां निकलती है तो उसके बाद महान हिमालय के बाद लघु हिमालय के बाद सिंघानिक हिमालय है। सामान्य सी बात है कि यहां से जब नदियां निकलेगी तो इसको काट के आगे आएगी, तो ये रास्ते में जो है वी आकार का गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? वी आकार का गार्ज बनाती है। अब यहां से नदियां ऐसे उतरी और फिर ऐसे चढ़ के निकल गई, तो वी आकार की नदियां, हिमालय नदियों की खासियत है ये वी आकार की गार्ज बनाती है। गार्ज को हम लोग कैनियन के नाम से भी जानते हैं, जब उसकी कैनियन के नाम से जानते हैं गार्ज को ही। इसके पीछे व्यू से ये व्यू के टाइप में हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या देते हैं? कैनियन। तो इस पर हिमालयी नदियां जो है पहाड़ी भागों से निकल के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। और इस दौरान ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब देखेंगे कि हम कुछ स्थलाकृतियों की बात करते हैं। जैसे गोखूर झील का नाम आपने सुना होगा। गोखूर झील, क्या है नाम? गोखूर झील। गोखूर झील को हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। ये मैदानी इलाके की स्थलाकृतियां है। जब हम बात करते हैं पहाड़ी भागों पे, तो पहाड़ पे कौन सी स्थलाकृति बनती है? जलप्रपात बनाती है नदियां, वी आकार की घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है, कैनियन बनाती है। ये सब कहाँ पे बनता है? ये सब बनता है आपको पहाड़ी क्षेत्र में।
अपर्दन की क्रिया है। ये क्या क्रिया है? अपर्दन की। और जब हम मैदानी भागों में आते हैं तो वहां पे आपको जो है बाढ़ के मैदान बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध पाए जाते हैं। तो ये जो बाढ़ के मैदान है, प्राकृतिक तटबंध है, ये सब आपको निक्षेपणात्मक कौन सा? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है। तो एक था ये गार्ज कैनियन, उसके बाद जलप्रपात, ये सब क्या है? अपर्दनात्मक है, यानी कि कटाव करके होता है, अपर्दनात्मक। ये सब क्या है? कटाव की क्रिया है। और निक्षेपणात्मक हुआ जमाव की क्रिया, जमाव की क्रिया। इससे जो है बेसिकली हमने क्या देखा है अभी, तो इसमें निर्मित होते हैं आपको बाढ़ के मैदान, इसमें निर्मित होती है आपको गोखूर झील। जैसे बिहार का सबसे बड़ा गोखूर झील जो है, मैं आपको बता दूं, बिहार का सबसे बड़ा गोखूर झील, यहाँ पे जरूरी है बताना कि कांवर झील जो है बेगूसराय कांवर झील बेगूसराय में स्पेशली आता है। उसे हम लोग क्या, कौन से झील की श्रेणी में थी? गोखूर झील। अब डेल्टा आपने नाम सुना होगा, डेल्टा। तो ये सारे जो है ना जमाव की क्रिया है और ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं कि हिमालय से जो नदियां निकलती है वो मेरी कटाव करती है। और हिमालय में भी ग्रेट हिमालय से जो नदी निकलती है ना, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी, इसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, जिसमें हिमालय से महान हिमालय या उसका ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत से निकलने वाली जो भी नदियां हैं उसे हम पूर्ववर्ती नदी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियां, कोसी है, गंडक है, ये सभी नदियां जो है, शारदा जिसको हम घाघरा नदी, सरयू नदी कहते हैं, ये सभी नदियां आपको जो है मेरी पूर्ववर्ती नदी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको हिमालय की नदी से निकलने वाली नदियों के बारे में और विस्तार में बात करेंगे।